बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारे टॉपिक है मेमो या मेमोरेंडम। ठीक है। सो हम केएमयू के इंग्लिश सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं एलाइड हेल्थ साइंसेज से। सो मेमोरेंडम क्या है, हम स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं। दैट शुड बी क्लियर कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं। इस तारीख पे कर रहे हैं और जो है ना थर्सडे को कर रहे हैं मेमोरेंडम। ठीक है। मेमो या मेमोरेंडम इसको मेमो इज अ डॉक्यूमेंट टिपिकली यूज फॉर कम्युनिकेशन विद इन। ये कंपनी के कम्युनिकेशन के लिए, यानी कोई कॉलेज है कम्युनिटी के कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कोई कॉलेज है उसमें एक दूसरे से मैसेज करना हो, कोई कंपनी है उस दरमियान में कोई एक दूसरे को मैसेज करना हो। मेमोज कैन बी फॉर्मल एज बिजनेस लेटर एंड यूज टू बी प्रेजेंट अ रिपोर्ट। तो ये बिजनेस लेटर की तरह हो सकते हैं, यानी बिजनेस लेटर जो एक दूसरे की तरह वहाँ पर वो बहुत फार्मल होता है। तो ये इतना फार्मल होता है, यानी उससे कम होता है लेकिन उस हद तक होता है। अच्छा, डिफरेंस को क्या करता है, हेडिंग एंड ओवरऑल टोन मेक अ मेमो डिफरेंट फ्रॉम अ बिजनेस लेटर। इसके हेडिंग अलग होते हैं और टोन अलग होता है, तो इस वजह से ये बिजनेस लेटर से डिफरेंट होता है। ठीक है। डू नॉट इंक्लूड फॉर्मल सैल्यूटेशन क्लोजिंग रिमार्क्स के आपका बहुत शुक्र है ये चीज़ें, और सैल्यूटेशन के मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हो इन नवाजिशों की, या आई एम वेरी थैंकफुल, ये चीज़ें इसमें नहीं होंगी। ठीक है ना। फॉर्मल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव योर ऑडियंस एंड पर्पस क्लियरली डिफाइंड। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस और पर्पस जो है ना क्लियर डिफाइन हो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू डिटरमाइन व्हाट्स इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किसको लिख रहा हूँ, आपके ऑडियंस, और आपका मकसद क्या है, क्यों लिख रहे हो। यानी लोगों को अगर आपने लोगों को बुलाना हो तो आप मेमो लिख सकते हो एक स्कूल में। ठीक है। लोगों से कहना हो, कोई बात पहुंचानी हो कि स्टूडेंट को पनिश करे, स्टूडेंट से स्टडी करवाए, तब आप मेमो लिख सकते हो। तो आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू डिटरमाइन व्हाट इन्फॉर्मेशन टू इंक्लूड, कि कौन सा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। दूसरा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कुछ लोग स्टूडेंट इससे बोर होंगे, बट इट्स आई थिंक सो इम्पॉर्टेंट कि एक्सप्लेन हो ताकि आपको आइडिया हो वो फुली तरह से। जनरली मेमोज फॉलो अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। इसकी कोई एक खास फॉर्मेट है, यानी एक तरीका है कि उस तरह से लिखो, बट इट्स नॉट सो सॉलिड। कोई सख्ती नहीं है इसमें, कोई रूल्स नहीं है, बट किस तरह होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। फिर है मेमोज आर यूज फॉर इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन। ऑफिस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, कि जो है ना सीनियर टीचर ने जूनियर को खत मेमो लिखा तो वो खत टाइप तो ये उसको दे आर लेस फॉर्मल नहीं होंगे, लेस फॉर्मल होंगे। दे डू नॉट कन्वे दे डू कन्वे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें अहम जो इन्फॉर्मेशन भी हो सकते हैं। सो दिस शुड बी क्लियर, केयरफुली अरेंज एंड नीट, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू फाइंड द मेन पॉइंट। तो ताकि आपको मेन पॉइंट भी समझ आए, क्लियर भी हो, केयरफुली अरेंज भी हो, और नीट एंड क्लीन भी हो, ताकि ये सब चीज़ें इसमें हो, मेमो में होनी चाहिए। द वर्ड मेमो इंटर ऑफिस कॉरिस्पॉन्डिंग सेंटर एट द पेज ऑफ द, जैसे हमने यहाँ पर सेंटर में लिखा है तो ये भी सेंटर में होना चाहिए। द लेफ्ट मार्जिन इज द डेट होना चाहिए लेफ्ट मार्जिन पे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हु द मेमो इज़ टू, किसको मेमो लिखी जा रही है उसका नाम होना चाहिए। हु इट इज़ फ्रॉम, किस से कौन लिख रहा है। ठीक है ना। हु द सब्जेक्ट ऑफ द मेमो, मेमो का मतलब क्या है, मतलब किस मकसद के लिए ये लिखी जा रही है, तो ये लेफ्ट साइड पे लिखनी चाहिए। अ मेमो मे बी डायरेक्टेड टू वन पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। एक बंदे को भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ पीपल को भी हो सकती है मेमो। मेमो सॉल्व प्रॉब्लम्स आइदर बाय इंफॉर्मेटिंग द रीडर अबाउट न्यू इन्फॉर्मेशन। तो मेमो जो है ना मसले हल करती है। ठीक है ना। कंपनी में न्यू इन्फॉर्मेशन दे सकती है, पॉलिसी के बारे में, चेंज के बारे में बता सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल छुट्टी पहले 1 बजे होती थी, अब 12 बजे हो रही, तो ये प्राइस इंक्रीज के बारे में हो सकती है, बाय परसुडिंग रीडर टू टेक एन एक्शन। और जो है ना जो रीड कर रहा है उसको एक्शन लेने के बारे में गाइड करता है, सच एज अटेंड अ मीटिंग, या मीटिंग अटेंड करो, कम कागजात इस्तेमाल करो, या प्रोडक्शन ज़्यादा करो या कम करो एक चीज़ की, कंपनी में अगर बात हो रही हो। Memos are most effective when they connect the purpose of the writer with the interest and needs of the reader. तो मेमो तब बहुत अच्छी, इंटरेस्ट हो, मतलब इंटरेस्ट तो एक है और अच्छी राइटिंग में हो, और रीडर को ज़रूरी भी हो। ऐसा नहीं हो कि कोई मुश्किल चीज़ हो या इधर उधर की चीज़ हो, तो फिर वो मेमो नाकाम होती है। फिर क्या है, हेडिंग्स।
हेडिंग्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट हु विल रिसीव द मेमो, ठीक है। हेडिंग्स में हम लिखते हैं कि मेमो किसको मिलनी चाहिए, हु इज सेंडिंग द मेमो, मेमो किसको कौन सेंड कर रहा है, डेट एंड मेमो सब्जेक्ट, द मेमो सब्जेक्ट, मेमो का मकसद क्या है। दिस इंफॉर्मेशन में बी बोल्ड आर हाईलाइटेड इन सम वे, या बोल्ड होने चाहिए या हाईलाइटेड होने चाहिए, तो ये लेफ्ट मार्जिन पे होंगे, नंबर फर्स्ट। दूसरा, मैं एक मेमो कमेंट में जो है ना आपके लिए इनकी पिक्चर छोड़ दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। या फिर अगर ये कि मेमो का टून क्या होना चाहिए, यानी उनमें जो लहजा, टून मतलब लहजा, लहजा कैसे होते हैं। सिंस यू आर टिपिकली सेंड मेमोज टू दोज वर्किंग विद इन ए कंपनी, कि यानी उन लोगों के जो कंपनी में होते हैं, जो कॉलेज में होते हैं, यू कैन यूज़ मोर इनफॉर्मल टोन विद देना बिजनेस लेटर। आप इसमें इनफॉर्मल टोन इस्तेमाल कर सकते हैं, बेतकल्लुफ़ हो सकते हैं, कि दोस्त, प्यारे, नाम पुकार सकते हो। तो इस तरह फॉर एग्जांपल यू माइट रेफर टू योर कोलीग बाय देयर फर्स्ट नेम्स, उनके जैसे फ़िदा मोहम्मद पूरा लिखने के बजाय आप फ़िदा लिखते हो, इस तरह। आर यूज़ ह्यूमरल ऑलवेज कीप इन माइंड, कि या आप कोई फ़नी नेम लिख सकते हो, फ़नी तरीके से उनको मुतवज्जे कर सकते हो। कीप इन माइंड यू नीड टू बी प्रोफेशनल, और दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई ऐसी बैड वर्ड्स और हार्ड वर्ड्स या ब्रूटल वर्ड्स नहीं होने चाहिए। आस्क योर सेल्फ हाउ द कंपनीज प्रेजिडेंट वुड रिएक्ट टू योर मेमो। जब आप मेमो लिखते हो तो आप ये सोचें कि लोग उसको कैसे, मतलब प्रेसिडेंट अगर देखे तो उनको कैसे रिएक्ट करेंगे। या आप किसी दोस्त को मैसेज लिखते हो, फॉर एग्जांपल ये एक टिप, कि तो आप ये सोचो कि ये मैसेज अगर मेरे वालिद देखते तो मैं कैसे लिखता, तो आप फिर एहसास करोगे। When you would be embarrassed to have the president read your memo, अगर आपको एम्बेरस, शर्मिंदगी महसूस हुई कि प्रेसिडेंट आपकी मेमो पढ़े, तो फिर आप मेमो को दोबारा रीड करो, चेंज करो। कंसिडर चेंजिंग और एलिमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, या उसको चेंज करो या इन्फॉर्मेशन कुछ ख़त्म करो। लेंथ की बात होगी कि मेमो की कितनी लेंथ होनी चाहिए। मेमोज आर जनरली शॉर्ट कंसाइज डॉक्यूमेंट, ये छोटे होते हैं, कंसाइज डॉक्यूमेंट होते हैं। हाउएवर यू मे हैव टू राइट लॉन्गर मेमोज डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक, अगर आपका टॉपिक बहुत बड़ा है तो आप लॉन्गर मेमो भी लिख सकते हैं, नॉट इन इशू। बट पहले ये छोटा सा एक मैसेज होता है, इस मैसेज टाइप, कि आपने लिखा कि भाई कल मीटिंग पे आ जाओ, इस मैसेज टाइप, बट इसका एक प्रोसीजर है, तो उससे फिर मेमो अच्छी दिखती है। फॉर एग्जांपल अ मेमो माइट प्रेजेंट द न्यू गाइडलाइंस फॉर अ स्पेसिफिक ऑफिस टास्क, ठीक है ना। अगर आप गाइडलाइंस की बात करोगे मेमो में, तो फिर वो बहुत लेवल बड़ी होगी, कुल 40, 50, 100 तक गाइडलाइंस हो सकते हैं, तो फिर आपने उसमें एहतियात करनी होगी। Obviously, if you have over 40 guidelines, the memo will be more than a page. अगर आपके पास 40 जो है ना गाइडलाइंस है, तो पे एक पेज से ज़्यादा हो सकती है, बट मोस्टली कितनी होती है, एक पेज होती है मेमो। सम मेमोज माइट इवन इंट्रोड्यूस अ शॉर्ट रिपोर्ट, इसमें ऐसा एक शॉर्ट रिपोर्ट भी हो सकती है कि कल ये हुआ, मतलब आप सबके लिए, कि इस वजह से, यानी एक रिपोर्ट भी आप लिख सकते हो। इन दिस केस यू माइट इंक्लूड द रिपोर्ट इन द मेमो, और द मेमो माइट बी अ सेपरेट डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट। तो आप मेमो में ही जो है ना रिपोर्ट लिख सकते हो, या मेमो के साथ एक रिपोर्ट अटैच कर सकते हो, तो दोनों आपके पास चॉइस है। फिर क्या है मेमो गाइडलाइंस। मेमो गाइडलाइंस क्या है, इसका तरीका क्या है। मेमो है 1 इंच, ठीक है, 1 इंच मार्जिन अराउंड द पेज, यानी यहाँ से भी 1 इंच होना चाहिए, यहाँ से भी 1 इंच होना चाहिए, और ये एक प्लेन पेज पे होना चाहिए, ठीक है। ऑल द लाइन्स ऑफ द मेमो बिगिन ऑन द लेफ्ट मार्जिन, तो लेफ्ट से शुरू होना चाहिए। द टेक्स्ट बिगिन 2 स्पेसेस आफ्टर द सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। जब सब्जेक्ट लाइन आप लिखते हो तो वहाँ से 2 लाइन जोड़ के आपने मेमो शुरू करनी चाहिए। द बॉडी ऑफ मेमो इज अ सिंगल स्पेस्ड, बॉडी मेमो के बॉडी में सिंगल स्पेस होने चाहिए, विद 2 स्पेसेस बिटवीन द पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ है तो फिर 2 स्पेसेस होने चाहिए। सेकेंड पेज हेडिंग्स आर यूज्ड एज इन बिजनेस लेटर, सेकेंड पेज हेडिंग्स आर यूज्ड एज इन बिजनेस, तो बिजनेस मेमो में क्या होते हैं, सेकेंड पेज हेडिंग्स भी इस्तेमाल होते हैं। द सेकेंड पेज includes who the memo is to, the page number and the date. सेकेंड पेज इंक्लूड्स who the memo is, सेकेंड पेज में क्या होता है कि मेमो किसको जो है ना लिखी जा रही है, द पेज नंबर एंड और डेट भी मेंशन होता है। द सेंडर यूजुअली साइन द मेमो यूजिंग इनिशियल, फर्स्ट नेम और कंप्लीट नेम,
जो आखिर में जो है ना अपना नाम लिख सकता है, कंप्लीट नेम भी लिख सकता है, फर्स्ट नेम भी लिख सकता है, या साइन भी कर सकता है, यानी जो सेंड कर रहा है वो बंदा। ठीक है ना। इट मे बी गुड आइडिया टू इंक्लूड योर जॉब टाइटल एंड योर रीडर्स टू योर रीडर्स। ठीक है ना। तो आप जो है ना मेमोज में अपना जॉब टाइटल भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं, प्रिंसिपल नाम ना लिखो, आप लिख सकते हैं हेड मास्टर, आप लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो आप अपना जॉब टाइटल भी लिख सकते हो। मैसेज, मैसेज क्या है? मेमोज आर reproduce and exchange rather freely, and it is a common for a reader to receive a memo that is only marginally relevant to him or her। तो ये फॉर एग्जांपल एक मेमो, ये टाइप ऑफ ख़त की तरह भी इस्तेमाल हो सकती है कि एक बंदा एक को मेमो लिखे, दूसरा बंदा वापस उसको मेमो लिखे। ये एक बंदे से भी रिलेट कर सकती है। It is important that the first sentence of memo should answer the question with the purpose statement। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में पर्पस स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी किसके लिए है, मीटिंग कॉल करनी है, स्टूडेंट की स्टडी पे फोकस करना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में इस सेंटेंस में भी आपको ये जिक्र करनी चाहिए। द बेस्ट पर्पस स्टेटमेंट आर कंसाइज एंड डायरेक्ट। ये कंसाइज होती है या डायरेक्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखना है अरेंज द टूर फॉर द स्टूडेंट, तो ये कंसाइज है और डायरेक्ट है, डायरेक्ट एक ऑर्डर मैनर में होती है। योर मेमोज मैसेज शुड ऑलवेज प्रोवाइड अ टेक्स्ट फॉर रीडर। योर मेमोज मैसेज शुड आल्सो प्रोवाइड अ टेक्स्ट फॉर रीडर। तो टेक्स्ट भी आपने रीडर पे के लिए आपने इसको डिस्कस भी करना है डिटेल में। इन अदर वर्ड ऑलवेज टेल योर रीडर्स व्हाई यू आर राइटिंग, कि आप ये क्यों जो है ना लिख रहे हो, तो ये भी आप मेंशन करो कि किस वजह से लिख रहे हो। इन योर मेमो अ रिजल्ट ऑफ सैल्यूटेशन फॉर इंस्टेंस इज अ रिजल्ट ऑफ यस्टरडे मीटिंग सिचुएशन। इन योर मेमो अ रिजल्ट ऑफ सिचुएशन, यानी कोई सिचुएशन में बात है तो आप ये भी लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ यस्टरडे मीटिंग, तो ये है। इफ इज़ योर मेमो आ रिमाइंडर, या सिचुएशन के मुताबिक है या रिमाइंडर है। फॉर एग्जांपल द प्रपोजल इज ड्यू जुलाई द, तो ये आप रिमाइंडर करने के लिए भी आप मेमो लिख सकते हैं। है कि मेमोज डिफरेंट फ्रॉम लेटर इन सेवरल इंपॉर्टेंट वेज। मेमो लेटर से कैसे डिफरेंस होता है, दैट्स अ बिग, ठीक है ना। मेमोस मतलब लेटर और मेमो में क्या फ़र्क है? लेटर जो है ना वो दोस्तों के लिखे जाते हैं, वो जो है ना वो लॉन्ग होते हैं, उनमें आप दिल की बातें, ख्वाहिशात और जज्बात सब इंक्लूड कर सकते हैं। मेमो में ये नहीं कर सकते, तो सिंपल ये डिफरेंस है। मेमो ऑलवेज यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ये फैमिली में भी हो सकते हैं मेमो, और जो है ना पर्सनल दोस्तों के भी हो सकती है। मेमो आर यूजुअली अनसेरेमोनियस इन स्टाइल, ठीक है। सो ये बेतकल्लुफ़ अनसेरेमोनियस स्टाइल में हो सकता है, यानी बेतकल्लुफ़ अंदाज में होता है। मेमोज आर यूजुअली यूज्ड फॉर नॉन सेंसिटिव कम्युनिकेशन, यानी ये कोई सेंसिटिव कोई जो है ना ख़ास बात नहीं होती है, इसमें कोई सेंसिटिव बात नहीं होती कि लीक होने के चांसेस हो। कम्युनिकेशन टू विच द रीडर विल नॉट हैव एन इमोशनल रिएक्शन, कोई इमोशनल रिएक्शन भी नहीं हो सकता है। मेमोज आर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, ये शॉर्ट होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। मेमोज हैव डायरेक्ट स्टाइल, मेमोज के स्टाइल कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, यानी डायरेक्ट। मेमोज डू नॉट हैव अ सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन नहीं होता जबकि लेटर में होता है। मेमोज डू नॉट हैव अ कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग भी नहीं होती कि आप इसमें रिसीव करने वाले की तारीफ करते हैं। मेमोज हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ बिजनेस लेटर, ये इसका फॉर्मेट अलग होता है, मेमो का, बिजनेस लेटर का फॉर्मेट अलग होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा, और हम इस तरह आपके सामने वीडियोस शरीक करेंगे, आपके साथ वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कि किस तरह हम आपके लिए अच्छे वीडियोस लाए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश और जो भी और सब्जेक्ट्स है जो आर्ट्स में आते हैं, और जो स्लाइड्स हैं इंशाल्लाह हम उनको भी आपके लिए डिस्कस करें, जैसे कि फिजियोलॉजी के स्लाइड, एनाटॉमी के स्लाइड और बायोकेम के स्लाइड, ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो और पेपर उनके आसानी से पास हो सके। थैंक यू वेरी मच।